प्रेज द लॉर्ड। माय नेम इज़ सुप्रिया गिल। मुझे स्ट्रेंज टंग्स के बारे में बात करनी है। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं कि अ, जो अन्य भाषा है वो सही नहीं है। आई डोंट नो हाउ कैन यू, आप खुदावंद के लिखे गए वचन को कैसे आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि मैंने कहीं न कहीं इवन ओल्ड टेस्टमेंट में भी पढ़ा है कि स्ट्रेंज टंग्स के बारे में एक हिंट, एक वर्स में मेंशन किया गया है। सो परमेश्वर की जो योजना होती है हमारे माइंडसेट से परे है। हमें जस्ट लिखे गए को ओबे करना चाहिए। सो मुझे सीधा इसके बारे में ये बात करनी है। सबसे पहली बात, अम, मैंने कुछ ऐसे पास्टर्स को सुना है जिन्होंने जहाँ से मुझे समझ में आया कि अन्य भाषा को वो लोग रद्द कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। सो मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब पेंतिकोस्त के दिन जब अपोस्टल्स के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने अन्य भाषा बोली। सो पौलुस रसूल भी अन्य भाषा के बारे में लिखते हैं कि आप अन्य भाषा बोलें जो कि हमारे स्पिरिट की उन्नति के लिए है। तो हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अन्य भाषा जब आप पर्सनली बोलते हैं तो आपको परख अ, होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो आप बोल रहे हैं, कभी-कभी वो मुझे कभी-कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद अन्य भाषा वो नहीं है जो खुदा की ओर से आती है। तो आपको परख करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप उसमें पढ़ते नहीं हैं, आप कैसे सीखेंगे? और अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि अन्य भाषा बोलना ही नहीं है, तो आप अपनी ही आत्मिक उन्नति को रोक रहे हैं। अगर आपके पास अन्य भाषा है, तो आपको उसको पॉलिश करना है, क्योंकि जब पौलुस रसूल इसके बारे में लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि जब आप पब्लिकली अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो उसका अनुवाद भी माँगे, गिफ्ट, अनुवाद करने का गिफ्ट भी माँगे। अब आपको पता है जब हम माँगते हैं तो उसमें फ़ेथ इन्वॉल्व होता है, तो ये प्रभु में ग्रो करना ही है। अब ऐसा है कि कभी-कभी हमें कुछ चीज़ें माँगने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम खुदावंद के साथ रहते हैं, खुदा हमें ये सब चीज़ें दे देते हैं और अनुवाद भी हमें मिलता है। जब खुदा जानते हैं कि हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस है इसकी लाइफ में, इसको अनुवाद की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जब आपके पास अन्य भाषा है, आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, उसको आप अपने रूम में बोल सकते हैं। चर्च के अंदर जब आप अभी जैसे बिगिनिंग में, अभी जैसे हम चर्च में जाते हैं, कभी-कभी अभी चर्च सर्विस शुरू नहीं हुई होती, उस टाइम पे आप एक अपना पर्सनल एक जो दुआ का एक माहौल है, अपने लिए रेडी करने के लिए आप अन्य भाषा बोलें, ताकि आप कनेक्ट हो सकें खुदा के साथ। मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से अन्य भाषा नहीं बोलती, लेकिन इन बिटवीन कभी-कभी मैं बोलती हूँ। लेकिन मुझे लगता है अब कि मुझे सच में टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि मैं अन्य भाषा भी बोलूँ, क्योंकि खुदा ने हमें जो गिफ्ट दिए हैं, उसको पॉलिश करना इम्पोर्टेंट है। ये खुदा की ओर से हमें मिले हैं। अगर आपको ये भाषा मिली है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ये आया कहाँ से? किसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो एक मनुष्य के अंदर अन्य भाषा को भेज सके? आई मीन आप आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें
कि वो अपने वर्ड के अकॉर्डिंग अपने काम को पूरा करते हैं, हमारे खुदावंद। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, उसको पॉलिश करें। और ये बात तो मैं बिल्कुल मेरे लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है, पास्टर डैनियल राज, उनके मुंह से मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने कहा कि जो अन्य भाषा बोलने वाले पास्टर्स हैं, आप उनसे बैप्टिज्म भी नहीं ले सकते। लिसन, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने एक वर्ड बोला था। मैं शायद उसको सही ना बोल सकूं। उसका मीनिंग ये था, माय गॉड वाई हैव यू अबैंडन्ड मी। शायद यही था, एली एली सबक थानी, आई थिंक सो। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें कि क्या खुदावन यीशु मसीह ने उस टाइम पे हिब्रू बोली थी, या अरामिक बोली थी, या फिर अन्य भाषा बोली थी। क्योंकि वहाँ पे खड़े लोग जो थे, उनको लगा कि ये एलाइजा को बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में अगर हो सके तो ज़रूर मुझे बताएं। फर्स्ट थिंग, अन्य भाषा खुदावन की ओर से है, वर्ड के अकॉर्डिंग है। और कोई भी पर्सन जो अपनी समझ में सियाना बन के वर्ड को रद्द करे, आई थिंक उसके फॉलोअर्स ज़ीरो हो जाने चाहिए, जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्ड को फॉलो करने वाले लोग हैं, कोई भी एक बिंदु भी आप बिना खुदा की मर्ज़ी के आप उसको अनफॉलो नहीं कर सकते। आपको इंसानों को फॉलो करना है या आपको खुदा के वर्ड को फॉलो करना है। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। तो आपको खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर बनना है कि आपको इंसानों के फॉलोअर बनना है। ऐसे तो आप किसी से बैप्टिज्म ले ही नहीं पाएंगे। और पहली बात तो, अगर किसी को अन्य भाषा नहीं है और वो आपको बैप्टिज्म दे रहा है, तो आप उसके दूसरे वरदानों को कैसे जांचेंगे कि वो खुदा की ओर से है कि नहीं है। अब किसी के पास हीलिंग का है, तो आप कैसे जांचेंगे कि ये हीलिंग कहाँ से होती है। फिर तो आपको हर वरदान को जांचना चाहिए। आपको प्रोफेसी जांचने के लिए तो बहुत ज़्यादा गहरा जाना पड़ेगा। मैं किसी से प्रोफेसी नहीं लेती, मैं जस्ट कन्फर्मेशंस लेती हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि कोई मेरे लिए प्रोफेसी करे। मैं नहीं जाती किसी के पास, ना ही मुझे ज़रूरत है। मेरा प्रॉफिट मेरे अंदर रहता है, मेरा खुदाबंद। मैं उसके वर्ड को सुनती हूँ। और आपको पता है आप वर्ड को कैसे सुन सकते हैं? जब तक ये ज़िंदा कलाम आपके अंदर नहीं है ना, आप नहीं सुन सकते। ये वर्ड आपके अंदर रचना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप सुने। अब आपको कंफर्म करने वाले बनना चाहिए। अभी भी आप लोगों की सुनते हैं। आपको तो सुनने वाला होना चाहिए ताकि आप अब कंफर्म करने वाले बने। मैं आपको क्लियर एक बात कहना चाहती हूँ, जो कलाम खुदावंद ने लिखा है, आप उसके विरुद्ध में मत जाइए। इंसानों को मत सुनिए, खुदावंद की आवाज़ को सुनिए, खुदावंद के वर्ड को सुनिए जो उसने लिखा है। और अपनी विजडम से इसको मत समझिए। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कभी कभी कुछ लोग
आपको कोई वर्ड देंगे, ठीक है? वो कहेंगे ये आपके लिए। हो सकता है आप उस वर्ड को रख लें, लेकिन आपका हार्ट कभी-कभी उस तरफ नहीं जाता कि मैं इस वर्ड को पढूँ। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कभी-कभी कुछ लोग अपने फ़ेथ से आपको कोई वर्ड बताएँगे, आप उसको रिसीव नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिसीवर्स आ चुके हैं जो बाइबल को ही यूज़ करते हैं। अभी डेविल जो यीशु मसीह के पास गया, वो वर्ड को लेके गया, जो लिखा हुआ था स्क्रिप्चर्स में। साम 91 में जो लिखा हुआ है, और कुछ उसकी अपनी दिमाग से जो भी उसने कहा यीशु मसीह को कि इसको ऐसे बना, तू तो क्रिएटर है, अगर तू खुदा का पुत्र है तो यीशु मसीह ने उसको अपनी आइडेंटिटी बताई जो प्रेजेंट में थी। यीशु मसीह ने उसको, डेविल ने बोला अगर तू खुदा का पुत्र है तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि मनुष्य का पुत्र, यू नो इस तरीके से यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, मनुष्य के पुत्र। तो हमें कि मनुष्य का पुत्र सिर्फ रोटी ही से ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर एक वचन के साथ वो ज़िंदा रहता है। हम कभी-कभी लोगों से वर्ड को सुनते हैं जो उनके फेथ के मुताबिक होता है। वो वर्ड हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वो वर्ड है जो खुदा की ओर से हमारे अंदर आता है। उस वर्ड को वचन में जाएं, वचन में कन्फर्मेशंस हैं, वचन से कन्फर्म करें, लोगों के पास नहीं जाना है। और एक और चीज़, आपके लिए कोई ना कोई अपॉइंटेड होना चाहिए। जैसे हमें खुदा ने माँ बाप दिए हैं, वो हमारे लिए अपॉइंटेड है, उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। जो मेरे फादर हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, ही इज़ माई फादर। वो खुदा की ओर से है और उनके लिए ये कमांड, उनके रिगार्डिंग ये कमांड है कि मुझे उनका आदर करना है, चाहे वो मेरे साथ कैसे भी हो। मेरी मदर है, चाहे वो मेरे साथ कैसे भी हो, मेरे लिए उनके रिगार्डिंग ये कमांड है कि मुझे उनका आदर करना है। सो आपके लिए एक अपॉइंटेड पर्सन खुदा की ओर से होते हैं, जो आपको खुदा के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको अपनी नॉलेज नहीं बताते कि हमें ये सब पता है और जो हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ये पहला साइन जो एक राइट पास्टर का है वो ये है, वचन में लिखा है कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। वो आपको बंधनों में नहीं डालते, वो आपको आज़ाद करने के लिए आपको वो कमांड्स सिखाते हैं जिसके साथ आपको आज़ादी मिल सके। और वो कमांड्स खुदा के वचन के द्वारा होती हैं। वो आपको फ्री करते हैं। सबसे पहले वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, वो आपको वर्ड से बाहर कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी, तो ये बताइए कि वर्ड में ऐसा क्यों लिखा है कि आप बोलें? फिर वर्ड में अन्य भाषा मिली ही क्यों? पहली बात तो ऐसे लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी। आई एम जस्ट सेइंग, आपको वर्ड के अकॉर्डिंग वो टीच करने चाहिए जिसके थ्रू आप खुदा के क्लोज जाएं। और आपको पता है खुदा के क्लोज जाने के लिए ये सारे गिफ्ट्स हमें मिले हैं। ये गिफ्ट लोगों के ऊपर हाथ रखने के लिए नहीं है, हमारे लिए हैं। और खुदा को पता है कि इनको कैसे यूज़ करना है। कुछ लोगों को अन्य भाषा नहीं मिलता, मुझे नहीं पता कि उनको अभी तक क्यों नहीं मिला। पहली बात तो आपको जो माइंड है ना, ये बिल्कुल खाली करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं, हो सकता है कि आपका माइंड जो है बिल्कुल खाली नहीं है। जब मुझे फ़र्स्ट टाइम खुदा ने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम जब मुझे होली स्पिरिट मिल गया था, उस समय उससे पहले मैं दुआ किया करती थी, क्योंकि मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आई थी। और मैंने उस टाइम पे दुआ करनी शुरू की कि खुदा बाप, जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब निकाल दो, मुझे खाली कर दो। मुझे वो नहीं सीखना जो लोगों ने मुझे सिखाया,
जो मेरी मदर ने, मेरे फादर ने या और लोगों ने जो मुझे सिखाया, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे आप सिखाइए, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। और ऐसा हुआ। मैं आपको सच कहना चाहती हूँ, ये ही खुदावंद का ये ही खुदावंद की योजना है। यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया कि आप खुदा के साथ कनेक्ट हों। आदम दूर हो गया था। अब यीशु मसीह ने हमारे लिए होली स्पिरिट भेजा है कि होली स्पिरिट के थ्रू हम कनेक्ट हों। और कुछ लोग अभी भी बिखेर रहे हैं आपको कि अन्य भाषा मत बोलो। आपको पता है कि गिफ्ट्स खुदा ने अपनी विजडम से हमें भेजे हैं और हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हमें कोई हक नहीं है, हमें कोई राइट नहीं है कि जो रिटन वर्ड है हम उसके विरोध में जाएं। नहीं तो हम उसके साथ बटोरने वाले नहीं हैं। आपको ये भी आई थिंक सिखाना पड़ना है कि प्रेम कैसे होता है। क्योंकि बहुत लोग प्रेम प्रेम ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेम होता कैसे है वो आपके ये जो काम है ना, जो आप एक दूसरे से अलग करते हैं, यहाँ से पता चलता है कि आप प्रेम के बारे में भी इग्नोरेंट हैं। जो चीज़ खुदा के साथ कनेक्ट करती है, आप उसको रद्द करते हैं और आप लोगों के साथ भी कनेक्ट होने से मना कर रहे हैं कि उससे बैप्टिज़्म मत लीजिए। जो जिसका यही कसूर है कि वो बेचारा अन्य भाषा बोलता है और आपको वर्ड के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपको अपनी जो बुद्धि है, जो ज्ञान आप बता रहे हैं, आप जस्ट उसी के बेसिस पे लोगों को लोगों को आई मीन दूसरों से एक दूसरे से दूर कर रहे हैं और खुदा से भी दूर कर रहे हैं। अन्य भाषा एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे अंदर बहुत तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, जो कोई समझता है, कोई नहीं समझता, कोई मिसअंडरस्टैंड भी कर लेता है। अब जैसे एक वुमन है, एक वुमन की जो लैंग्वेज है ना, वो वही समझ सकता है जिसको जो उसके साथ रहता है, जिसको उसकी नेचर के बारे में पता है। अगर कोई दूसरा पर्सन होगा, वो हो सकता है उसको मिसअंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि उसको इस वुमन की नेचर का नहीं पता। तो इसलिए खुदाबंद का किसके साथ कैसा कनेक्शन है। खुदा किसी को कोई वरदान देते हैं, दूसरे लोगों को दूसरे वरदान देते हैं। कोई हेल्पर है, कोई इवेंजलिस्ट है, इस तरह से और कोई अपोस्टल है जो बहुत सारे उनके नीचे जो बहुत सारे और दूसरे मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके वो केयर करते हैं, केयर टेकर हैं। और कुछ प्रॉफिट्स हैं जो चर्च के अंदर रहते हैं। सो हम अ, हम हमें इकट्ठा होने के लिए जैसे ये 5 उँगलियां जो है ये सेम नहीं होती। सो हमें इकट्ठा होने के लिए खुदा ने ताकि खुदा का काम जो है वो आगे जाए, खुदा ने ये सब गिफ्ट्स जो हैं वो दे दिए हैं। हमें खुदा का आदर हो तो हम इन गिफ्ट्स का भी आदर करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ खुदा की आवाज़ को सुने और वर्ड के साथ कंफर्म करें और खुदा के जो गिफ्ट्स हैं उसका आदर करें। यीशु मसीह की जय।